कौन होगा हरियाणा का सरताज? किसे चाहती है सूबे की जनता? खोज इंडिया के सर्वे में सीएम उम्मीदवार का रिपोर्ट कार्ड। खोज इंडिया अटेली, बेरी, रेवाड़ी, कोसली, बादली, नारनौल, लोहारू, हथीन, बहादुरगढ़, सोहना, पलवल और टोहाना समेत 12 सीटों पर सर्वे कर चुका है और जनता से उसके पसंदीदा मुख्यमंत्री के दावेदार के बारे में राय भी ले चुका है। अब तक के नतीजों के हिसाब से सीएम उम्मीदवार के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाली जाए तो आप देखेंगे कि मौजूदा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। 12 सीटों की बात करें तो चौटाला सीएम से आगे है। ओम प्रकाश चौटाला 4,74,918 वोटों के साथ पहले स्थान पर बरकरार है, जबकि सीएम हुड्डा 4,31,642 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद बात करें राविंद्र जीत की तो वो 2,26,460 वोटों के साथ अभी भी तीसरे नंबर पर अटके हुए हैं और 97,375 वोटों के साथ कुलदीप बिश्नोई चौथे नंबर पर बने हुए हैं। बात अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा की करें तो वो 57,531 वोटों के साथ पांचवें यानी आखिरी पायदान पर अटके हुए हैं। सर्वे टीम खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपने जाना है 12 विधानसभा क्षेत्रों की जनता आखिर मुख्यमंत्री किसे बनते देखना चाहती है। चलिए सीधा मेहता जी की ओर रुख करें। मेहता जी, इस रिपोर्ट को भी आपने देखा और सीएम की जो रिजल्ट आपने सीएम का रिजल्ट तो लोगों को बता दिया जी। मैं अब पॉपुलर पार्टी का रिजल्ट बताना चाहूंगा और आज मैंने एक और तरीके से उस रिजल्ट को देखा है और बड़ा दिलचस्प चर्चा उस पर हो सकती है। 12 सीटों का आंकलन हम कर चुके हैं और आज अगर चुनाव होते हैं कुल वोट हमारे पास पड़े हैं 17,36,116। हरियाणा में करीब 1,60,00,000 मतदाता हैं। फाइनल राउंड आते आते ये थोड़े से बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी नए वोट भी बने हैं। 30 जून को नए वोटर्स ऐड ऑन हुए हैं, अभी वो डाटा आएगा, लेकिन मोटे तौर पर 1,60,00,000 80% के हिसाब से पोल करें। हालांकि कई सीटों पे 90% तक की भी पोलिंग हो जाती है और कई पे 80 से कम होगी। हमने औसत ली है तो 1 करोड़ से ज़्यादा 1,28,00,000 वोट पड़ सकते हैं। 17,36,000 का सैंपल हमारे पास आ चुका है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि 8-9% वोटर्स की दिल की भावना हम जांच कर चुके हैं। बीजेपी तीसरे नंबर पर है अगर कुलदीप बिश्नोई उसके साथ नहीं होते तो। कुलदीप बिश्नोई उसके साथ होते हैं तो तस्वीर चेंज हो जाती है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को अपने इलाके छोड़ के भी लगभग 5.6% 5.84% वोट पड़ रहे हैं। ये जोड़ते हैं तो बीजेपी लगभग 30% के पास पहुंच जाती है मामूली अंतर के साथ। फिर वो कांग्रेस और चौटाला दोनों को पीछे छोड़ती है। अगर कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी का दिल टूट जाता है, जैसा आज थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है, हमारे पास बहुत बड़ी खबर भी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर ये दोनों साथी अलग अलग हो जाते हैं तो हरियाणा के चुनाव में चौटाला जी को, हमारे यहाँ तो हरियाणा में तो लॉटरी हो गई बंद, पंजाब में 1 करोड़ की लॉटरी निकलती है, तो हरियाणा की राजनीति में चौटाला लॉटरी का टिकट लेकर निकलेंगे। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकते हैं अगर कल चुनाव होते हैं और ये समझौता नहीं होता, चौटाला के पक्ष और खिलाफ में कोई फैसला नहीं आता अदालत का। ये सारी चीज़ें मैं जोड़ के बोल रहा हूँ, कई बार लोग इसको अलग अलग देख लेते हैं, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। अगर अभी चुनाव होते हैं तो चौटाला 27.67% लेकर नंबर 1 पे चल रहे हैं। कांग्रेस मामूली सी उनसे पीछे 27.9% लेके नंबर 2 पे चल रही है। और कांग्रेस के बारे में अगर मैं कमेंट करूं तो लगता है कि सारी दुनिया में अपनी पहचान वाला उसका कैंपेन उसको अभी मैदान में आज की डेट में जिंदा रखे हुए है। अगर हजका भाजपा का समझौता नहीं होता, समझौता होता है तो कांग्रेस का ग्राफ भी डाउन आ सकता है। अभी कांग्रेस चौटाला के बाद नंबर 2 पे बनी हुई है। बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले में बहुत तरक्की में है, लेकिन लोकसभा के हिसाब से बहुत पीछे है। 23.70
23.70 का मतलब अगर इसको सीटों की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, मोटे अनुमान के मुताबिक बीजेपी अकेले 20-22 सीटें जीत सकती है, चौटाला 30 प्लस जीत सकते हैं, सिंगल लार्जेस्ट हो सकते हैं, और कांग्रेस कहीं मिडल में फंस सकती है अगर यही इक्वेशन रहती है तो।